जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं बिंद्राज राव वेलकम क्रिएटिव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है साथियों। तो मैं फिर से हाजिर हूं आप लोग के सामने। साथियों, बीते दिनों से आप लोग देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे, जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं रामलाल जी सुमन सांसद के भीतर एक ऐतिहासिक बयान देते हैं महाराणा सांगा जी के ऊपर। जैसे उनका बयान निकल करके आता है, सांसद के भीतर और सांसद के बाहर पूरा हंगामा मच जाता है, लोगों में आक्रोश पैदा हो जाता है। आगरा स्थित रामलाल जी सुमन के आवास पे कुछ करणी सेना के लोग जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, मार पिटाई करते हैं और इस घटना का अंजाम देते हैं। बुरी तरह से पिट भी जाते हैं। जिस पूरे घटना चक्र का जिम्मेदार, इस घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति, इस पूरे चक्रव्यूह का रचना करने वाला व्यक्ति ओकेंद्र सिंह राणा, जो अपनी जुबानी कबूल भी करता है कि मैंने जो भी किया अपने बलबूते किया, अपने युवाओं के भरोसे किया, अपने करणी सेना के बल पे किया। बेचारा बुरी तरह पिट जाता है। अपने तो पिट जाता है, लेकिन अपने साथियों को, जो युवाओं को लेके जाता है, जिन युवाओं का भविष्य आज अंधकारमय कर दिया उसने, उनको भी पिटवा देता है, उनको भी जेल के सलाखों के अंदर करवा देता है, उनके भी ऊपर FIR लगवा देता है। आज उनका भविष्य पूरा अंधकारमय हो गया। इसके चाल चरित्र को युवा नहीं समझ पाते। आए दिन ये व्यक्ति कुछ न कुछ हंगामा करवाते रहता है, कुछ युवाओं को लेके, युवाओं का जिंदगी बर्बाद करने वाला ओकेंद्र सिंह राणा। इतना होने के बाद एक आह्वान करता है कि मैं रामलाल जी सुमन जिस क्षेत्र से आते हैं, जहां उनका आवास है, उसी आगरा से मैं महाराणा सांगा की जयंती मनाऊंगा धूमधाम से सर्व समाज के साथ, और एक महा आंदोलन करूंगा इस रामलाल जी सुमन के बयान का बदला लेने के लिए कि समाज क्या कहता है। अभी भी इसके पेट का पानी पचा नहीं, अभी इसका मंसूबा पूरा नहीं हुआ साथियों। तो मैं सिलसिलेवार तरीके से इसकी जुबानी सुनाऊंगा, ये क्या कह रहा है, इसको बदले में लोग क्या अपडेट दे रहे हैं, सारा कुछ बताऊंगा आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग अगर साथियों मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, बेल आइकन का घंटा दबाना मत भूलिएगा साथियों। तो चलिए इस घटना चक्र, इस चक्रव्यूह का रचना करने वाला ओकेंद्र सिंह राणा की जुबानी सुनते हैं कि उसका अभी भी मंसूबा क्या है और जो आह्वान किया उस पे ये पीछे क्यों भाग रहा है। इसका जुबानी सुनते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। मैं क्षत्रिय करणी सेना युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओकेंद्र सिंह राणा। देखिए मेरे भाइयों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले दिनों से आप और हम सब संघर्ष कर रहे थे महाराणा सांगा जी के सम्मान को लेकर। हमारे आह्वान पर कुछ भाई आए, बहुत सारे भाई आए, हजारों भाई आए, जिनमें से कई भाई हमारे घायल हो गए उस दिन और बहुत सारे लोगों को चोटें आई। ये बातें आप सब जानते ही हैं। उसके बाद में हम सांसद के घर पहुंचे, हमने जो करना था। साथियों, अपने लाइव वीडियो में ओकेंद्र सिंह राणा बोल रहा है कि हमारे एक आह्वान पे सैकड़ों युवा इकट्ठे होते हैं और रामलाल जी सुमन के आवास पे जाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, मार पिटाई करते हैं। हमने जो करना था मैंने कर दिया, उनको जो करना था वो लोग किए। लेकिन ओकेंद्र सिंह राणा, तुमने कभी ये सोचा कि जो सैकड़ों युवाओं को तुमने लेके जा रहा है, सो बुरी तरह से बेचारे पिट जाते हैं, इतना बुरी तरह से पिट जाते हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। उनके ऊपर सैकड़ों मुकदमे लग जाते हैं और जेल के सलाखों तक पहुंच जाते हैं वो युवा, जो
माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए इतने सपने सजाए रहते हैं, आज उनका भविष्य तुमने अंधकारमय कर दिया, उनका भविष्य अंधकार में डाल दिया, उनको अंधकार में ढकेल दिया, उनके ऊपर मुकदमे लदवा दिया, उनको जेल के सलाखों के पीछे ढकेल दिया। तुम्हारी तो आदत है जेल जाना, मुकदमे लदवाना, मार पिटाई करना, थोड़ी सी टीआरपी पाने के लिए दूसरों का भविष्य बिगाड़ देना। साथियों, आगे ये और क्या बोल रहा है, थोड़ा आप लोग सुनिए, देखिए ये व्यक्ति क्या क्या रचना करता है, क्या क्या घटना का प्रक्रिया बनाता है। सुनिए थोड़ा। हमने किया, उन्होंने जो करना था उन लोगों ने किया। उसके बाद में हम सब ने समाज की एक लोगों की समन्वय बैठक से सबकी बातचीत करके उनसे हम सब ने एक बैठ करके एक बात करी कि हम जहां पर हमारे पूर्वज को जिस व्यक्ति ने, जिस नेता ने गद्दार शब्दों से नवाजा है एक संसद भवन में बैठ के, उसी के हम होम टाउन, उसी के सिटी से हम वहां पर महाराणा सांगा जी की जयंती कार्यक्रम करेंगे। लेकिन वहां पर हमारे भाइयों के खून निकले, सिर फटे, हाथ टूटे, पैर टूटे हैं। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर लगातार कितनी चोटें आई लोगों के। ओहो, महाराणा सांगा जी का वंशज बताने वाला वोकेंद्र सिंह राणा, जो महाराणा सांगा जी 80 घाव को लेकर के हाथ कट गया, आंख फूट गई उनकी, एक पैर काम नहीं कर रहे थे, फिर भी रणभूमि में उन्होंने एक हाथ से तलवार लेकर अपनी वीरता का प्रदर्शन करते रहे, वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन उनके जुबान से उफ तक नहीं निकला, एक छोटी सी आह नहीं निकली उस राणा सांगा जी के वंशज बनने वाले। भैया मैं तो पिट गया, मेरा तो सर फट गया, मैं तो बुरी तरह से पिट गया, ऐसा बोलने वाला ये वोकेंद्र राणा। बड़ी अफसोस होती है जब ये महाराणा सांगा जी का वंशज बताता है अपने आप को, लेकिन इसके असली चेहरे को आप लोग नहीं पहचान पाए। मैं इसका असली चेहरा दिखाऊंगा, आप लोग बने रहिए वीडियो में, देखिए आगे क्या बोल रहा है व्यक्ति ये। अब बात करेंगे हम उस दिन आंदोलन की। तो उसके बाद में जब ये आंदोलन हुआ और वहां पर जो भी हुआ उस सांसद के घर पे, सुमन के, उसके बाद में बहुत सारे सामाजिक संगठनों के मुखियाओं ने न्यूज़ों पर बैठ बैठ के अपनी अपनी खूब सफाइयां, नाम, फेम अपना खूब हाईलाइट रखने के लिए सब कुछ किया। आप सब ने देखा होगा वोकेंद्र राणा किसी भी चैनल पे नहीं आया, हालांकि करने वाला तो मैं ही हूं। अब उसमें प्रशासन मुझे या मेरे को भाई वो मेरे नाम से फायर कर रहा है, वो कर रहा है, तो ठीक है, वे गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भाई आह्वान भी मैं नहीं किया था। अगर कुछ गलत होगा, सही होगा, तो उसका जिम्मेदार भी मैं ही होता हूं और कोई दूसरा थोड़ी होगा। मैं अपनी जिम्मेदारियों से हट नहीं रहा हूं, मैं अपनी जिम्मेदारियों से नहीं हट रहा हूं। जो मैंने किया कराया उसका मैं जिम्मेदार हूं। तो भैया वोकेंद्र सिंह राणा जो करता है ना भैया, वही भरता है, जैसी करनी वैसी भरनी। तुम अपनी जिम्मेदारी से कहां भाग के जाओगे, कैसे भागोगे? बोल रहे हो कि मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं हट रहा हूं, जो मैंने किया मेरे को परिणाम मिला, तो मिलेगा। लेकिन तकलीफ तो वोकेंद्र सिंह राणा को तब हो जाती है जब कुछ संगठन के लोग रामलाल जी सुमन के इस बयान पर जगह जगह प्रदर्शन करने लगते हैं, मीडिया पे आके अपना अपना विचार रखने लगते हैं। इसको बड़ी तकलीफ हो जाती है दोस्तों, बहुत बहुत तकलीफ होती है कि सब कुछ किया मैं, मेरे किए कराए पे पानी फिर गया, टीआरपी और हाईलाइट दूसरे लोग हो रहे हैं। बस यही तकलीफ इस व्यक्ति को है। आगे क्या कुछ कह रहे हैं वोकेंद्र सिंह राणा, जरा और सुनिए, अभी तो शुरू हुआ है। कल वो आगरा आए और उन्होंने घोषणा करी कि हम भी 12 अप्रैल को राणा सांगा जी की जयंती मना रहे हैं। अरे मेरे भाई, आप सांगा जी की जयंती मना रहे हो तो आप जिस घर क्षेत्र से आप आते हो
उत्तराखंड के हरिद्वार, रुड़की, जहां से भी, आप वहां मना लीजिए। आपको जरूरी थोड़ी आगरा ही मनाना। हमसे अलग अगर आप मनाना चाह रहे हैं तो आप अपने घर मना लीजिए यार, जरूरी तो है नहीं कि आगरा मनाओगे। उसके बाद में उन्होंने लिखित रिटर्न में, मैं पोस्ट करूंगा, आप देखना, बड़े भाई हैं वैसे तो वे हमारे, उनका सम्मान, उनकी इज्जत है, हमारे समाज के सरताज है वो, हम उनकी इज्जत करते हैं, हमारा बड़ा भाई है। लेकिन कुछ चीजें जो होती है वो उनको हमारी पसंद नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का ये रहता है ना कि भाई कुछ करे, जो कुछ हो तो वो हमारा ही रहना चाहिए, हमें क्रेडिट मिले, ना कि कोई दूसरे को। क्योंकि पुराने जो दुकानदार होते हैं, जब नए लोग आते हैं तो वो उनको खलते हैं। तो उन्होंने क्या करा कि मायावती जी को निमंत्रण दिया है, मायावती को बुला रहे। ठीक है, मायावती जी से भी हमारी कोई जाति रंजिश नहीं है, ना किसी प्रकार वो है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि मायावती जी को आप बुला रहे थे, इसको तो आप राजनीतिक मंच बना रहे हो। हम वहां मंच थोड़ी लगा रहे थे यार, हम वहां लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, और लोगों को इकट्ठा करके समाज का जो फैसला होता, जो वहां पर हजारों लाखों सबसे पूछा जाता, छोटे से लेकर बड़ा तक, हर प्रदेश का व्यक्ति आ रहा है 12 अप्रैल को, हम उनसे ये पूछते आप सबका फैसला क्या है, जो वे फैसला करते वो ही हो जाता, फिर उसका परिणाम क्या निकलता उस चीज की मुझे कोई परवाह नहीं थी। लेकिन इसको तो आपने राजनीतिक मंच बना दिया। मायावती जी को हम बुला रहे, मायावती जी, ये वही मायावती जी है ना जो उत्तर प्रदेश में जब मौजूदा हाल में जब ये मुख्यमंत्री थी, तब ये तिलक तराजू और तलवार मारो इनके जूते चार, जैसे इन्होंने नारे लगाए और हमारे समाज के साथ, लोगों के साथ अत्याचार किया, और हमारे समाज के सबसे दिग्गज नेता, युवाओं में के सबसे ज्यादा युवाओं के दिलों पर राज करने वाले, हमारे समाज के एक अच्छे व्यक्तित्व। साथियों, ओकेंद्र सिंह राणा को तो बहुत तकलीफ होती है तब जब उसी के समाज से आने वाले, उसी के जाति बिरादरी से आने वाले, राजपूत समाज से आने वाले शेर सिंह राणा, जो एक सामाजिक संगठन चलाते हैं, बहुत चर्चित व्यक्ति हैं, बहुत जाने माने व्यक्ति हैं, जिनका जीवन काल संघर्षों से गुजरता है, जिनके जीवन में तमाम आपत्तियां, तमाम समस्याएं सबको झेलते हुए वो इस स्थान तक पहुंचे। उन्होंने एक आह्वान करते हैं कि मैं 12 अप्रैल को उसी आगरा की धरती से महाराणा सांगा जी की जयंती पूरे हर्षोल्लास के साथ, धूमधाम के साथ मनाऊंगा, और सर्व समाज, सर्व राजनीति संगठनों के साथ। उस आह्वान पे बहन कुमारी मायावती जी को शेर सिंह राणा जी ने आमंत्रित कर देते हैं। ये बात ओकेंद्र सिंह राणा को पचती नहीं है, खल जाती है, और बोल रहा है कि वही मायावती जिन्होंने अपने शासनकाल में राजपूतों का हनन किया। भैया, तो मैं बता देना चाहता हूं, बहन कुमारी मायावती जी सर्व समाज को लेकर चलने वाली, सर्व समाज का कल्याण करने वाली एक ऐसी मुख्यमंत्री हुई जो आज तक कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। इसको तकलीफ होती है कि बहन कुमारी मायावती जी ने एक नारा दिया था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। तो भैया, ये नारा किसने दिया था? ओकेंद्र राणा खुद बहन कुमारी मायावती की जुबानी सुनो, इसके बाद तुमसे मैं जवाब लूंगा क्या सही है क्या गलत है। देखो बहन कुमारी मायावती एबीपी न्यूज वाले को क्या जवाब दे रही है तिलक तराजू और तलवार के इस नारे कि एक जमाने में बीएसपी का ही नारा था कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। मेरी आवाज में या मान्यवर कांशीराम जी की आवाज में पूरे इंडिया में कोई ये बता दे कि ये बात मैंने कही है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगी। आप जब भाषण देने जाती थी तब इस तरह के नारे तो आप लगते बताओ, थे? आपने सुना है? आपके पास रिकॉर्ड है? कोई मेरी आवाज टेप है तो बताओ। आपकी आवाज नहीं, लेकिन ऐसे पब्लिक मीटिंग में नारे तो लगते थे, दीवारों पर नारे लिखे जाते थे। बिल्कुल नहीं, आप जैसे लोग दीवारों में रात को जाके लिखाते हो। ओकेंद्र सिंह राणा ये हैं बहन कुमारी मायावती जी, जो ये बीपी न्यूज की एंकर जवाब दे रही है कठोर शब्दों में अपने, और बोल रही है कि अगर ऐसा कोई मेरे द्वारा स्लोगन दिया गया हो, ऐसा कोई शब्द बोला गया हो, या मान्यवर कांशीराम जी के द्वारा उनके आवाज में कोई ऐसा शब्द बोला गया हो, तो मेरे को साबित करके दिखाओ। मैं आज का आज राजनीति से संन्यास ले लूंगी, कभी भी राजनीति में कदम नहीं रखूंगी। वो है बहन कुमारी मायावती, जो सर्व समाज का इज्जत करने वाली, सर्व समाज को लेकर चलने वाली। तुम्हारे जैसे दो कौड़ी के टुटपुजे गुंडे कभी रोड पे नजर नहीं आते थे उनके शासन काल में।
हर लोग अमन चैन की जिंदगी जीता था। आज भी नाम लेता है कि बहन कुमारी मायावती जी का कुछ भी सही हो या न सही हो, लेकिन उनका शासन प्रशासन इतना तगड़ा था कि कभी भी किसी को कोई अनहोनी, कोई क्षति, कोई नुकसान नहीं पहुंचता था। वो था बहन कुमारी मायावती जी का शासन। तुम उंगली उठाओगे, तुम्हारे बस की बात है। देश की आयरन लेडी, पूरे विश्व में ख्याति है उनके नाम की। मोमबत्तियों का आंदोलन नहीं होता उपेंद्र राणा का। उपेंद्र राणा ने प्यार की, प्रेम की भाषा समझ में ना मुझे आती है और ना मैं करता हूं ये बातें। मैंने जो करना था, सांसद ने गलत बोला, उसके ऊपर वैसा जवाब दे दिया। अरे ये नहीं है कि अब दिया नहीं है, कब वो होगा खत्म, फिर दूंगा उसको जवाब। जरूर थोड़ी आगरा ही दूंगा। दिल्ली भी तो उसका घर है, मैं वहां भी घेराव करवा सकता हूं उसके घर का। मैं और कहीं मिल जाएगा, वहां भी उसको जूतों से लपेट सकता हूं, वो सर में जूते मार सकता हूं। मेरी दुश्मनी खत्म थोड़ी हो गई। ये उसकी और मेरी तो पर्सनल दुश्मनी है अब, और ये रहेगी। लेकिन ये जो लोग हैं, वहां पर आप लोग मायावती को बुला करके या और नेताओं को बुला करके आप वहां भाषणबाजी करवाओगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगवाओगे, या जो मौजूदा जो सरकार है आप उसके खिलाफ नारे लगवा दोगे, फिर आप क्या हो जाओगे, बड़े बन जाओगे। तो इस चीज का मैं बिल्कुल बायकॉट करता हूं। मैं ऐसे सम्मेलन में, ऐसे कार्यक्रम में नहीं आऊंगा। उपेंद्र सिंह राणा बोल रहा है कि मेरा ऐसा वैसा आंदोलन नहीं होता है। साथियों, ये बोल रहा है कि मेरा आंदोलन मोमबत्तियों वाला नहीं, मेरा आंदोलन भाईचारे प्रेम प्यार वाला नहीं होता है, मेरा आंदोलन आर पार का होता है, करो या मरो। मेरा दुश्मनी तो रामलाल जी सुमन से सदियों रहेगा, जब तक मैं बदला नहीं ले लूंगा। अरे बदला क्या लोगे, एक बार तो पिट गए, दोबारा भी तुम्हारा मंसूबा है तो भी पूरा हो जाएगा। साथियों, अपने ही द्वारा आह्वान किया ये व्यक्ति 12 अप्रैल का टाइम फिक्स किया कि मैं राणा सांगा जी का जयंती उसी आगरा की धरती से मनाऊंगा। अब बोल रहा है कि मैं इस आंदोलन में शामिल नहीं रहूंगा, मैं इस आंदोलन में नहीं आऊंगा। आप लोग इस कार्यक्रम को कर लीजिएगा। अब क्या करोगे भैया, तुमको तो बहुजन समाज की ताकत मालूम पड़ गई। ये है बहुजन समाज की ताकत, इसलिए आदमी उस आंदोलन से भाग रहा है। ये जब नाम सुन के बहुजन समाज के नेताओं का डर जाता है, तो फिर आमना सामना होगा तो क्या करेगा, बड़ी वीर गाथा सुनाता है। इसका असली चेहरा बोल रहा है कि मैं अपने लोगों को बलि का बकरा नहीं बनने दूंगा, अपने युवाओं को बलि का बकरा नहीं बनने दूंगा। अब कैसे बनाओगे बलि का बकरा भैया, तुमने तो आह्वान कर दिया। 12 अप्रैल को युवाओं को मैं आह्वान करता हूं कि वहां महाराणा सांगा जी का जयंती मनाया जाएगा और आर पार की लड़ाई होगी। अब तुम ही भाग रहे हो, तुम्हारी फट गई थोड़ी सी टीआरपी पाने के लिए। दोस्तों देखिए कैसा इसका असली चेहरा मैं दिखा रहा हूं। ये जिस गाड़ी में आगरा से उस लफड़े के बाद भागा हुआ था, उस आंदोलन के बाद भागा हुआ था, इसकी सच्चाई वो ड्राइवर खुद बता रहा है कि किस चाल चरित्र का ये उपेंद्र सिंह राणा था और इसका मंसूबा क्या था। थोड़ी सी टीआरपी लेने के लिए अपने लोगों को ही मारना चाहता था। इस चाल चरित्र उपेंद्र सिंह राणा का इस ड्राइवर की जुबानी सुनिए। आंदोलन हुआ, यात्रा निकली, आह्वान किया रामलीला सुमन के घर पे जाने के लिए। वहाँ ये पहुंचने के बाद वहाँ पे जाके रामलीला सुमन जी के भी बहुत सारे आदमी खड़े थे, बोली इधर से भी बहुत सारे आदमी गए। वहाँ ईंटा पत्थर मार हुई, बहुत जो झगड़ा हुआ, शासन के प्रशासन के पत्रकारों में इधर से भी उधर से भी। तो बताना चाह रहा हूँ कि मैं था अपनी गाड़ी लेके, जैसे ही उपेंद्र राणा बड़े भाई बीरू भैया बाहर आए तो मैंने देखा कि तो पीछे पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी। तो मैंने समाज के नाते इनसे कहा, मैंने भाई साहब आप मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मेरा नाम सुनील ठाकुर है और मैं आपको यहाँ से सुरक्षित जगह पे आपको छोड़ देता हूँ। तो ये मेरी गाड़ी में बैठ गए। बीरू भैया, उपेंद्र राणा और आपका एक रामीगढ़ी से है बच्चा है सूर्या का सिर फटा हुआ था, बबलू भाई भी थे। 4-5 लोग थे मेरी गाड़ी में। मैंने अपनी गाड़ी में बिठा लिया। मैं अपनी गाड़ी में बिठाल के इन्हें मैं आगरा की सीमा से सुरक्षित स्थान पे पहुंचा। मैंने इनसे कहा था अपने ठाकुर भाई के नाते से, मैंने भाई आप कहाँ जाना चाहते हो, किस जगह अपना सुरक्षित समझते हो, मैं आपको अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ। फिर भाई इन्होंने रास्ते में बहुत सारी बातें कही, वो बात मैं बताना चाह रहा हूँ। इन्होंने रंग लिया, रंग लेके
उसमें पानी डाल के घोरने के बाद अपने ऊपर छिड़का रंग, थोड़ा सा और लोगों पे डाल दिया इन्होंने रंग लगाने के बाद में ये लाइव आए के बाद में इन्होंने लाइव आके बोला हम लड़े, हमारा पैर टूटा, हमारा सिर टूटा, हमारा हाथ टूटा, ये हुआ वो हुआ, तरह तरह की इन्होंने बातें करी। बातें करने के बाद में इन्होंने फिर दोबारा से कहा हम कि यहाँ अगर एक आदमी दो आदमी मर जाता तब बताता, मैं उनको उठा के रोड पे रख के एक बड़ा आंदोलन करता, मैं एक बहुत बड़ा आंदोलन करता, आह्वान करता पूरे देश के ठाकुरों से कि यहाँ आओ और यहाँ आंदोलन करो। ऐसे मानसिकता के लोग, ऐसी सोच वाले लोग हमें समाज से तो लड़ाई लड़ा रहे हैं, दूसरी समाज तो लड़ाई लड़ा रहे हैं, मगर अपने समाज की भी कहीं न कहीं ये दुख प्रकट करना चाहते हैं। पहले लाइव आते हैं गाड़ी में से मेरी में से कि मेरी चोट मैं लड़ा हूं, लड़ेंगे, फिर आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तमाम तरह की बातें कही थी। फिर रंग डाल लिया। हमने कहा भैया ये क्यों कर रहे हो? कि तुम्हें नहीं पता है, हमारा ये अलग काम है। डालो, रंग डाल लिया, कोई बात नहीं है, रंग डाल लिया। फिर उसके बाद में रंग वाले कपड़े फिर चले गए। दूसरे में देखता हूँ कि सिर पे पट्टी बंधी हुई है। बताना चाह रहा हूँ आपके लाइव के माध्यम से, उनका सर खुलवा के देखो, कहीं भी पेट देखो, पैर देखो, कहीं एक। तो साथियों, आप लोगों ने सुना इस ड्राइवर की जुबानी कहानी, जो इसके साथ वोकेंद्र राणा बातचीत करते आया है गाड़ी में। इसका असली चेहरा, असली नीयत, असली मंसूबा आप लोग के सामने वो ड्राइवर ने पूरा रख दिया। ये है वोकेंद्र सिंह राणा का चक्रव्यूह। ये कैसे युवाओं को बरगलाता है, कैसे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, कैसे युवाओं को ललकार करके आगे करता है, थोड़ी सी टीआरपी पाने के लिए उनकी जान का आफत बना देता है, उनके भविष्य को तार तार कर देने वाला ये वोकेंद्र सिंह राणा। तो मैं सर्व समाज, सर्व साथी से कहता हूं कि कोई भी महापुरुष सबके लिए पूजनीय होता है, चाहे वो किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, किसी भी धर्म में पैदा हुआ हो। अगर वो राष्ट्र के लिए काम किया है तो सबका पूजनीय होता है, सबको सम्मान करना चाहिए। लेकिन ऐसे दंगाइयों से अपने बच्चों को हमेशा दूर रखना चाहिए। हर चीज का सामना करने के लिए, हर चीज का निर्णय लेने के लिए हमारा सरकार बैठा है, हमारा शासन प्रशासन बैठा है। हमें किसी भी कानून को हाथ में लेने का हक नहीं बनता है, संविधान हमें अधिकार नहीं देता है। हमको संवैधानिक तरीके से सबको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, ना कि कहीं भी जाके मार पिटाई करना चाहिए, कानून को अपने हाथ में लेना चाहिए। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।